हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो ये देख सकते हैं आज हमारे पास ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट खुल रखा है। तो आज हम इस पे एनालिसिस करते हैं। इसमें हम बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों के टारगेट वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 1 वीक का चार्ट खुल रखा है। हम 1 वीक में लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करेंगे और 1 डे के चार्ट में हम शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस करेंगे। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं हमने 1 वीक का चार्ट खोल लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसने अपना हाई लगाया है अराउंड 5500 के पास, 5500 के पास इसने अपना हाई लगाया है, 5550 के पास। और वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। इसने रिजेक्शन लेते लेते ये अपने सपोर्ट के पास आया। ये एक तरह से ब्लॉक जोन भी कह सकते हैं, जो हमारे पास बाइंग जोन होता है। ये देखिए हमारे पास 2 कैंडलें बनी हैं, जो कि ये बेस कैंडल होती हैं और ये रैली है। तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑर्डर्स है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सपोर्ट भी एक तरह से काम करेगा। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमारे पास सपोर्ट है, तो इस पे हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। देख सकते हैं मैंने पीछे भी एनालिसिस इस पे किया हुआ है। तो इस पे ये हमारे पास ये सेकंड सपोर्ट बन रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है। जो लॉन्ग टर्म, जो 3-4 साल के व्यू के लिए इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ये सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है, जो ये 3700 अप्रॉक्स, ये 3786 का हमारे पास ये सपोर्ट बन रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड सपोर्ट हमारा जो बन रहा है वो 2877 का हमारे पास ये सपोर्ट बन रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट है। तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी आप यहाँ सेकंड सपोर्ट के इस जोन के आसपास आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, ठीक है। और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म का पहला जो हमारा टारगेट बनेगा, जिसमें आप चाहें तो आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं मार्केट का सेंटिमेंटल वगैरह देख के। क्योंकि अभी जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 9 जनवरी 2025, तो इस टाइम पे मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर मार्केट बुलिश व्यू में अगर चल रहा है, निफ्टी बुलिश व्यू में चल रहा है अगर, तो ये जो हमारा पहला टारगेट बनेगा, इसमें हमारा बनेगा 5379 का अप्रोक्स, इसके आसपास बनेगा। आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं और फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका फर्दर आप अपने हिसाब से इसका 10%, 20%, 30% जितना आप चाहें आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम एनालिसिस करते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसका 1 डे का चार्ट खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमने 1 डे का चार्ट खोल लिया है। तो 1 डे के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा सपोर्ट जो बन रहा है मेजर, वो 3960 के आसपास का बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट हमारा बन रहा है ये 3846 का अप्रोक्स। यहाँ पे ये हमारा सेकंड सपोर्ट बन रहा है। तो कुछ क्वांटिटी आप इस सपोर्ट के आसपास आए तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बेयरिश है, हमें कुछ नीचे हमें मिल सकता है। तो हम इसको फर्स्ट सपोर्ट पे यहाँ बाय करेंगे और कुछ हम यहाँ बाय करें। और जो हमारा शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होएगा, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3846 का, सॉरी 3666 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि हमारा यहाँ का ही बनता है। तो स्टिक स्टॉप लॉस रखे, ठीक है। इसके नीचे फर्दर अगर मार्केट अगर जाता है तो ये हमें इस सपोर्ट के आसपास मिलेगा। तो आप फर्दर फिर चाहे अगर यहाँ स्टॉप लॉस सेट हो जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपका लॉस भी बढ़ेगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है। इससे ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस काटते हैं
तो आपको नीचे ये फर्दर मिल सकता है, फिर फर्दर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देते हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस जरूर रखें। और हमारा इसका जो पहला टारगेट होएगा वो होएगा 4690 का, ये हमारा पहला टारगेट होएगा यहाँ अप्रोक्स, ये हमारा पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट जो होएगा वो हमारा होएगा 4980 का, और फर्दर इसके आगे ये हमारा थर्ड टारगेट जो होएगा इसके फर्दर हाई के आसपास का होएगा 5450 का। ये हमारा अप्रोक्स 5450 का ये हमारा टारगेट आप मान सकते हैं। ठीक है, और मेजर बात ये है कि ये देखिए इसमें RSI का भी सपोर्ट बन रहा है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने RSI का इंडिकेटर लगाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसमें ये RSI का जो क्रॉसओवर यहाँ नीचे सपोर्ट बन रहा है, अगर यहाँ से क्रॉसओवर होता है तब आप यहाँ पे एंट्री अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, जो कि आपका 7 to 8% होता है। अगर यहाँ रखें और आपका टारगेट जो है आपका 20% मिनिमम, 20%, 15 to 20% मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की एनालिसिस में हमने HAL का एनालिसिस किया, और हम अगली एनालिसिस के लिए, अगले स्टॉक के एनालिसिस के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।